हर व्यक्ति के जीवन में ये प्रसंग आता होगा। फ्री बैठते हैं तो भगवान का चिंतन नहीं करेंगे, फ्री बैठते तो समस्याओं का चिंतन, और जो समस्या है भी नहीं, भविष्य में पता नहीं उसका क्या होने वाला है, उस भविष्य का विचार करके वो टेंशन में आ जाएगा। बच्चा बड़ा होकर क्या पढ़ेगा, कौन सी लाइन में जाएगा, वो उसका फीस का पैसा कहाँ से आएगा, वो नौकरी करेगा तो कैसी करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अरे भाई, वो तब की बात तब देखी जाएगी, तुम अभी तो शांति से जी लो। तो व्यक्ति जो समस्या नहीं है उसको खड़ा करके फिर उसके अंदर लग जाता है, भवपूर्ति है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी ही है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल होते हैं। अतः वैदिक वाग्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। सत्य कहता हूं, बहुत बार का अनुभव है कि आप जब किसी उलझन में फंसे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कोई भी चीज, तो आप अपने गुरुजी के पास जाकर उस चीज को बताइए। या तो वो सीधा सीधा आपको डांटने जैसा होगा तो डांट देंगे, और अगर नहीं डांटने जैसा होगा, लगेगा कि भाई ये तो और खराब हो जाएगा डांटने से, तो आपको दूसरा मार्ग बता देंगे। बहुत जरूरी है कि आप अपनी समस्याओं को अपने गुरुजी के साथ शेयर करें। लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये हमारा पर्सनल प्रॉब्लम है, हम गुरुजी के साथ क्यों डिस्कशन करें। पर्सनल गुरु के शरणागत होने के बाद कुछ होता ही नहीं। मैं जिस दिन अपने गुरु महाराज से पहली बार मिला था, मैंने अपने जीवन की सब अच्छी बुरी सब बात गुरु महाराज को बता दी थी, सब। मैंने कभी प्रपंच नहीं किया गुरु जी के सामने कि मैं बहुत महात्मा हूं। मैं जैसा था, जो जो दोष मेरे में थे, जबकि वो दोष किसी के सामने कहने योग्य भी नहीं होते थे, वो सब का सब मैं पहली बार जब दीक्षा लेने के लिए गुरु महाराज से पहली बार मिला था, उसी दिन मैंने कहा था, महाराज आपसे 5 मिनट बात करना चाहता हूं। महाराज ने सबको बाहर निकाल दिया। और पहले मैंने अपना आत्मनिवेदन किया, जैसा था, जैसा हूं, जो समस्या है, जो प्रॉब्लम्स है, जो दुर्गुण है, जो कुछ भी है मेरे में, सब मैंने गुरु जी के सामने 1 मिनट 5 मिनट में प्रकट कर दिया। तो गुरु जी और भगवान में कोई भेद नहीं है। जब हम उनको स्वीकार करते हैं गुरु के रूप में, तो तब हमारा और उनका अलग अलग कुछ नहीं होता है। हम स्वयं उनके होते हैं, हमारा कोई पर्सनल कोई चीज नहीं होती है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतदक्षरम गार्ग्य विदित स्वाम माम लोका प्रीतिश कृपण। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्मा साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना सुअर और कुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। उसको कृपण कहा गया है, उसको कंजूस कहा गया है, उसको मूर्ख कहा गया है। वो व्यक्ति जो इस संसार में तो आता है, लेकिन आत्मा साक्षात्कार किए बगैर कुत्ते बिल्ली के जैसे, सुअर कुकर यानी कुत्ता और सुअर उसके जैसे जन्म लेके चला जाता है। उसको संतों ने और शास्त्रों ने कृपण कहा है। जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है। हमारे लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है। धन है सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा धन है, ये शरीर है। इससे चाहे तो हम भगवान को खरीद सकते हैं। ये शरीर का विनियोग करके, शरीर देकर हम भगवान को खरीद सकते हैं। शरीर अगर आप भोग में लगाएंगे इसी शरीर को, तो आपको नर्क भी खरीद सकते हैं और इससे स्वर्ग भी खरीद सकते हैं। और इसी शरीर को विनियोग करके, इसको खर्च करके, इसको लगा के सेवा में आप भगवान को भी खरीद सकते हैं। जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी भगवत साक्षात्कार का मार्ग स्वीकार नहीं करता है, भगवत साक्षात्कार नहीं करता है, वो कृपण है, बेकार है उसका जीवन। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। और जीवन की समस्त समस्याओं का मूल है अज्ञान, देहात्म बुद्धि, मैं और मेरा, राग और द्वेष। यही इस संसार की समस्याओं का सबसे बड़ा मूल है। और ब्राह्मण क्या करता है?
ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण। तो ब्रह्म को जानने की कोशिश करता है और ब्रह्म को जानने पर कोई समस्या ही नहीं। ब्रह्म को जानने पर अपने आप को जान लेता है, अपने आप को जानने पर अपने स्वरूप को जान लेता है, और अपने स्वरूप को जान लेने पर व्यक्ति को फिर कोई समस्या नहीं लगती। जब हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, संसार का मानते हैं, और जब शरीर और संसार का मानते हैं तो संसार का मानने के कारण संसार हमें अपना लगता है, तो उनके द्वारा दी गई पीड़ा अपनी लगती है। वो अगर पीड़ित हो रहा है तो हमें दुख हो रहा है, क्योंकि उसको हम अपना मान रहे हैं। तो अज्ञान से ही समस्याओं का जन्म होता है। और ब्राह्मण जब प्रयास करता है ब्रह्म को जानने का, भगवान के स्वरूप को जानने का, अपने स्वरूप को जानने का, तो अज्ञान अपने आप स्वतः ही दूर हो जाता है। और स्वतः अज्ञान दूर हो जाने के कारण समस्या, एक्चुअली समस्या है ही नहीं, हम खड़ी करते हैं। समस्या कोई है ही नहीं, हम स्वयं उसको कुरेद के खड़ा करते हैं। यह एतत् दक्षरम गार्गे विदित्वा स्मान लोकात् प्रेति स ब्राह्मणः। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। प्रोपा जी बहुत खराब यहाँ पे लिख दिए, चर्म रोग, चमड़े का रोग। ये चमड़ा, इसी को तो हम अपना मानते हैं, इसको चर्म रोग कहते हैं। तो मैं ये चमड़ा मैं हूं, और तो ये चमड़ा मेरी पत्नी है, तो ये चमड़ा पुत्र है। चर्म रोग इसको कहते हैं, चमड़े को मेरा कहते हैं। कृष्ण यह सोचता है, कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है। बिल्ली भी अपने बच्चे को मुंह में ले लेके घूमती है, कुत्ता भी अपने बच्चे को मुंह में, शेर भी अपने बच्चे को मुंह में लेकर घूमता है। तो पक्षी अपने बच्चे के लिए दाना चुन कर आते हैं और बच्चों के मुंह में रखते हैं। तो ऐसी जो आसक्ति है तो निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण था। अर्जुन ये समझ गया था कि मैं अत्यधिक आसक्त हो रहा हूं अपने परिवारजनों में, मित्रों में, स्वजनों में, और मैं उनको युद्ध से बचाना चाहता हूं, मैं उनको मरने से बचाना चाहता हूं, और वे हो नहीं सकता, इसलिए उसकी पीड़ा सबसे ज्यादा पड़ी। तो अर्जुन का जो दुख था ना, वो देहात्म बुद्धि से उत्पन्न हुआ था। अर्जुन का जो मोह या उसकी समस्या या जो भी कहिए आप, ये उसकी तथाकथित देहात्म बुद्धि से उत्पन्न हो रहा था। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। अभी भी वो सोच रहा था कि किसी भी प्रकार से इस युद्ध को टाल दिया जाए और ये सब बच जाए, क्योंकि वो मारना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि वो उन सबको अपना मानता था, अपना स्वजन मानता था। धर्म ये कह रहा था कि तो युद्ध कर, और देहात्म बुद्धि ये कह रही थी कि इनको सबको बचा ले। तो एक तरफ धर्म था और एक तरफ आसक्ति थी। इन दोनों के बीच में ये कंफ्यूज हो गया और उसने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ली। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है, और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता के आदि गुरु है और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। गीता कहने वाले श्री कृष्ण आदि गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। क्योंकि पहले भी ब्रह्मा जी को भी गीता उन्हीं ने दी। गीता कहिए कि भागवत कहिए, लक्ष्मी जी को भी देने वाले वो, सनत कुमारों को भी देने वाले वो, शिव जी को भी देने वाले वो, और उसके बाद विवस्वान को भी। इमं विवस्वते योगान, चौथा अध्याय पहला श्लोक, इमं विवस्वते योगान प्रोक्तवान अहम अव्ययम्। मैंने करोड़ों वर्ष पहले सूर्य के राजा विवस्वान को गीता सुनाई। तो गीता वास्तव में सुनाने वाले आदि गुरु श्री कृष्ण ही है।
इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु है और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी का मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी। आप 4 दिन पहले मेरे को वीडियो भेजे थे, रूपा जी ने यहाँ उसको मेंशन किया। कुछ लोग ये कहते हैं अरे वो कृष्ण तो मर गया, वो तो एक सामान्य पुरुष था। हाँ, पर उसके अंदर जो आत्मा था वो बहुत दिव्य था। तो एक काम करो, तुम कृष्ण का पूजन चिंतन मत करो, उसके अंदर जो दिव्य आत्मा था उसका स्मरण करो। अरे भाई, उसका शरीर और आत्मा कोई भेद नहीं है, वो शरीर ही आत्मा है और आत्मा ही शरीर है। वो हमारे जैसे शरीर लेते तो फिर हमारे उसमें क्या फर्क था। वो सच्चिदानंद घन स्वरूप है। ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, जिसने उनको सर्जित नहीं किया है। भगवान का शरीर कोई ब्रह्मा जी का सृजन नहीं है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरंजगन्ति। भगवान के अंग समस्त अंग दिव्य है, चिन्मय है, शाश्वत है, अलौकिक है। इसीलिए वह उनका आत्मा और उनके शरीर में भेद नहीं है। वो परमात्मा है, इसलिए उनको शरीर नहीं लेना है। उनका शरीर ही आत्मा है और आत्मा ही शरीर है। उनका शरीर ही चैतन्य है। मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। तो फिर गीता सुनाने का कोई मतलब ही नहीं ना। तो अर्जुन को उसकी शरण में बैठकर गीता क्यों सुननी चाहिए, जब वो भी मरण धर्मा है। जब मरण धर्मा व्यक्ति स्वयं कैसे उसके विषय में वो जो ज्ञान दे रहा है उसको अधिकृत माना जाए। सामने वाला व्यक्ति ही अगर मरण धर्मा है, वही प्राकृत शरीर धारण करके बैठा है, वही मरने वाला है, तो सनातनत्व के विषय में वो प्रवचन कैसे कर सकता है, या ऐसे कैसे कह सकता है कि मेरी शरण में आओ, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ऐसा कैसे कह सकता है। जो शरीर के बंधनों से मुक्त है, जो माया के बंधनों से मुक्त है, जो प्रकृति के गुणों से रहित है, जो सर्वथा निर्मूल है, सर्वथा मुक्त है, वही व्यक्ति कह सकता है कि मेरी शरण में आओ, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अगर कृष्ण भी मरण धर्मा होते तो ये कदापि नहीं कह सकते कि मामेकम शरणम व्रज। तो फिर अगर हम कृष्ण को हमारे जैसा मानते हैं तो फिर गीता सुनने बैठने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जाओ सब अपने अपने घर और करो जो मन में आवे, क्योंकि मन में आवे वही करते आए हैं और उसी के कारण हम अपार दुख करोड़ों जन्मों से भोग रहे हैं। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति की शरण में जाना पड़ेगा जो व्यक्ति हमें इस संसार से मुक्त कर दे, और वो श्री कृष्ण है। और वो गीता में स्वयं उस बात को प्रतिपादित कर रहे हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्ते संभवन्ति वा तासा ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदत्ता मह्याध्यक्षेण प्रकृति। मैं प्रकृति हूं, मेरे से प्रकृति उत्पन्न होती है। कालोस्मि लोकाक्षय कृत प्रवृत्त, मैं साक्षात काल हूं, मैं ही जीव हूं। ममे वंश जीव लोक जीव भूत सनातन। जीव भी मैं हूं, प्रकृति मेरी है, काल मैं हूं। तो भगवान कहते संपूर्ण जगत मैं ही मैं हूं। वही व्यक्ति गीता का प्रवचन कर सकता है। अगर उसको मरण धर्म मानेंगे तो गीता कहना सुनना सब बेकार हो जाएगा। और प्रभुपाद जी यहाँ सीधे सीधे कह दिए हैं कि इस प्रकार की जो मूर्खता भरी बातें सोचकर जो गीता सुनने बैठता है तो वह सबसे बड़ा मूर्ख है। इसलिए गीता सुनने से पहले, चालू करने से पहले ये बात कंफर्म समझ लेनी चाहिए कि उनका भीतर बाहर दोनों ही कहीं। नहीं प्रपश्यामि ममापनुज्ञात यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्नम वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। श्लोक संख्या 8। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। कुछ मुझे नहीं मिलता, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं योगा क्लास में चला जाऊं कि कहीं पश्चात क्या बोलते हैं उसको, सब लोग चले जाते, पैसे वाले लोग बहुत ज्यादा जाते हैं। वो 10-15 दिन उसको जंगल में किसी क्वार्टर में रख देते हैं, किसी से बात विपश्यना। पैसे वाले लोग बहुत जाते हैं,
गरीब लोग तो घर में भी विपश्यना कर लेता है बेचारा, मार खा के ठोक ठका के भी वही रहता है और उसी में वो प्रखर हो जाता है, उसी में वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है। और पैसे वाले लोग विपश्यना करने जाते हैं, कुछ नहीं करने, वहीं से वापस वैसे के वैसे ही लौटते हैं। भगवान की भक्ति किए बगैर किसी का हृदय शुद्ध होने वाला नहीं है। भगवान का चिंतन किए बगैर, भगवान की कथा सुने बगैर, मत गुण श्रुति मात्रेण, कल कपिल जी कह रहे थे ना तीसरे स्कंद में, जब तक मेरी कथाओं का श्रवण कोई नहीं करेगा तब तक कल्याण संभव नहीं है। तो मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवता और अधिपत्य की तरह इन धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अरे भाई, मेरे सामने जो मेरे स्वजन है वो मर जाएंगे, उसके बाद मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं इस शोक से शांत नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मेरे लोग मर गए जिसके साथ मैं रहना चाहता हूं। ये प्रबल आसक्ति का लक्षण है। यद्यपि, तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है। अर्जुन के जो तर्क थे वो धार्मिक भी थे, क्योंकि स्वजनों की रक्षा करना धर्म है, और किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। कृष्ण कुछ कहेंगे तो ही वो फॉर्म डिसीजन पे आ सकता है कि मैं युद्ध करूं या छोड़ के भाग जाऊं, क्योंकि उसका धर्म है, क्षत्रिय धर्म, युद्ध करना, और स्वभाव ये कह रहा है कि मत कर। कंफ्यूजन में है, बीच में खड़ा हुआ, उसको समझ नहीं आ रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है, जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाई दे रही थी। उसे इस उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। बहुत ऊंचे पद पर बैठना, बहुत पढ़ लिख जाना, डिग्रियों की ठप्पे कर देना, बहुत विकसित देश में निवास करना, विकसित देश में भी बहुत ऊपर धनी हो जाना, बहुत बुद्धिमान हो जाना, बहुत पढ़ लेना, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेना, इस पर भी व्यक्ति अपनी समस्याओं से खुद निकल सकता नहीं। आपने सुना होगा कुछ साल पहले वो कॉफी शॉप का एक बहुत बड़ा मैनेजर था जो नदी में कूद के उसने आत्महत्या कर ली। पैसों की कोई कमी थी। सीसी कॉफी सीसी का उसका मैनेजर में पता नहीं क्या था उसका, ओनर कूद गया। तो क्या हुआ, इतना पैसा, इतना शोहरत, इतना इज्जत, इतना नाम मिला, लेकिन फिर भी अंत में तो सुसाइड, क्योंकि वो प्रॉब्लम में था और किसी श्रेष्ठ गुरु की मदद के बगैर वो बाहर निकल नहीं सकता था। महात्मा गांधी इतने महान थे, लोग उनको बड़ा महान मानते थे, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, मारे गए। तो समस्याओं से व्यक्ति स्वतः बाहर नहीं निकल सकता, भले कितना बड़ा विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, ऊंचे पद पर हो, बड़े नाम वाला हो, लेकिन गुरु की कृपा के बगैर कभी भी जीव बाहर निकल सकता नहीं है। शैक्षिक ज्ञान, यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वही एकमात्र गुरु है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु को 100% कृष्ण भावना भावित होता है। यही वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावना के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही गुरु है। तो गुरु मतलब आजकल तो इंस्टाग्राम पर तरह तरह के गुरु है। मूछों वाली भी गुरु माता है, मूछों वाली माता भी है, मूछों वाली गुरु माता भी है। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को लोग गुरु मान लेते हैं। महाप्रभु ने कहा, कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र केने नहीं, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे विप्र यानी वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, एक्सपर्ट हो, सब वेदों का ज्ञान रखता हो, क्रिया कर्मकांड सब प्रखर से प्रखर कर्मकांड, ऐसा कर्मकांड कर सकता हो कि यज्ञ में आहुति देने पर स्वयं नारायण प्रकट हो जाए। ऐसे भी है, ऐसे ब्राह्मण हो चुके हैं हमारे देश में।
यज्ञ से बलि महाराज के लिए शुक्राचार्य जी ने रथ, घोड़ा, हार, धनुष, तर्कस, दिव्य पुष्प माला सब प्रकट कर दिया। द्रुपद के कुल गुरु देवता ने जब उसके लिए यज्ञ किया पुत्र प्राप्ति के लिए, तो यज्ञ में आहुति देकर उन्होंने द्रुपदी और धृष्टद्युम्न दोनों को पैदा कर दिया, है ना। ऐसे लोग थे। त्वष्टा ऋषि ने अपने बेटे विश्वरूप की हत्या देखकर ऐसा अभिचार मंत्र करके आहुति डाली कि उसी से महान भयंकर राक्षस वृत्रासुर पैदा हो गया यज्ञ में से। तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति वेदों का पूर्ण ज्ञानी हो, बड़ा ज्ञानी हो, वेदों का पारंगत हो, कर्मकांड का, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या सन्यासी हो, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। चाहे वो सन्यासी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी, अगर वो कृष्ण तत्व देने में एक्सपर्ट है, भगवान कृष्ण को समझाने में एक्सपर्ट है, उनकी भक्ति में आपको रमा देने में एक्सपर्ट है, आपकी बुद्धि में कृष्ण घुसा देने में एक्सपर्ट है, तो चाहे वो नीच व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसको गुरु मानना चाहिए। एक बड़े अच्छे संत थे, मेरी माताजी की परंपरा के ही भक्त थे, तो थोड़े विचित्र थे, तोतला बोलते थे। महाराज से मैंने उनका चरित्र सुना है, तो तोतला बोलते थे। तो कोई भी उनसे मिलने आता तो पूछता, महाराज जी क्या सेवा करें आप? तो महाराज जी तोतली भाषा बोलते थे, एक मत्ता लेकर आ, मटका लेकर आ, ऐसे बोलते, मत्ता लेकर आ, मटका लाते। कोई भी आता उसको मिलने, उससे मटका मंगवाते, और जहां पर वो रहते उसकी चारों तरफ वो मटका रख देते, लगभग 40-45 मटका आजू बाजू रख, पानी भर के, ठंडक हो जाती है, आजू बाजू ठंडा पानी का मटका रहेगा, बीच में अपना आसन रखे, उसी में जो सोते, खाते, पीते, बैठते सब उसी में। अब कोई आता तो उसी में से पानी भी पिला देते, उसी मटकों के पानी से नहा भी लेते, उसी मटकों के पानी से पैर भी धो देते, कपड़े भी उसी मटके के पानी से धो देते। तो एक ब्रह्मचारी, बहुत ऊंचे कुल में, ब्राह्मण कुल में आया हुआ, एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छी कुल में जन्म हुआ ब्रह्मचारी हर रोज उनके पास बैठता है, कुछ चर्चा करता है, और महाराज उसको उसी घड़े में से पानी देते, वो पी लेता। तो वो उसकी उनके प्रति गुरु की भावना हो गई, क्योंकि सत्संग सुनता था हर रोज, महाराज के पास बैठकर पानी वानी पीता था वहां पर, वो बड़े ऊंचे खानदान का था। तो किसी ने उसका दिमाग बिगाड़ दिया, अरे भाई तुम इस आदमी के पास बैठ रहे हो, जरा पूछो तो सही कि वो गुरुजी किस कुल खानदान के हैं। सबको अपना गुरुजी नहीं बना लेना चाहिए, पूछना चाहिए कौन से कुल खानदान से है। आजकल यही ज्यादातर चलता है कि जो ब्राह्मण होता है लोग उसी को प्रणाम ज्यादा करते हैं, उसी को गुरु मानते हैं, लेकिन हमारी परंपरा ऐसी नहीं है। ये चारों परंपरा में से कोई भी परंपरा ऐसी नहीं है। तो एक दिन वो ब्रह्मचारी गया उन संत के पास और कहा कि महाराज हम तो हर रोज आपका पानी पी रहे हैं, लेकिन कभी आपसे पूछा नहीं कि आपकी जाति कौन सी है। बोले बता दीजिए आपकी जाति कौन सी है। बोले हमको तो कुछ याद नहीं है, पर हमारे बहुत पहले के जो हमारे परदादा थे वो मोची थे, जूता बनाते थे। अच्छा, तो एकदम उसको तो खराब लगा, क्योंकि वो तो ऊंचे कुल में पैदा हुआ था ब्रह्मचारी। बोले और कोई? बोले वही चल रही गुरु परंपरा। बोले नहीं, एक हमारे जो पूर्वज थे वो जुलाहा थे, वो रुई काटते थे और गद्दे बनाते थे। बोले कोई एक